नमस्कार। इस हफ्ते हम बात करना चाहेंगे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के उन कार्यकर्ताओं के बारे में जिनके पीछे भारत सरकार पड़ गई है। दिशा रवि नाम की 22 साल की लड़की बैंगलोर की, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने जो टूल किट ग्रेटा थुनबर्ग ने पोस्ट किया था उसको उसने ट्वीट किया, उसमें 2 संशोधनों के साथ। और फिर उसको उसका गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए निकिता जेकब और शांतनु मुलुक, इन 3 लोगों के खिलाफ वारंट निकले। दिशा रवि को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और जुडिशियल रिमांड पे हैं, और शांतनु को आज 10 दिन की ट्रांजिट बेल मिली है। और निकिता के बारे में कल पता लगेगा कोर्ट से कि क्या होगा। तो ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि जो टूल किट है उसमें है क्या आखिर ऐसा। देखिए, किसान आंदोलन में बहुत तरीके से लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। जो वहां जा सकते हैं वो जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग। मैं कल भी होके आया गाजीपुर बॉर्डर। मैं दूसरी बार गया, पहली बार जनवरी में 8 से 12 जनवरी, तो हम 4 बॉर्डर्स पे जाके आए थे। और कल भी गए वहाँ। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे हम लोग हरदोई, उन्नाव आदि इलाकों में कार्यक्रम कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर भी किया है। और जो नहीं जा पा रहे हैं, जो कुछ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं अपनी जमीनी कार्यक्रम, तो वो सोशल मीडिया पे अपना सहयोग दे रहे हैं। और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है कि सोशल मीडिया का तो इतना इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने कई कार्यक्रमों को उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। सच और झूठ दोनों, तमाम प्रकार की अफवाहों को भी हवा दी गई है, जिससे दंगे हुए हैं, दंगे की परिस्थिति पैदा हुई है। तो ये जो इन्होंने किया ग्रेटा थुनबर्ग के लोगों ने, ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो टूल किट में 2 बातें आ रही हैं। एक तो बात ये आ रही है कि वो ट्विटर स्टॉर्म करने के लिए था, तो ट्विटर स्टॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको याद होगा कोरोना के समय में जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो बदलाव लाए थे जावड़ेकर साहब, उसके खिलाफ भी एक ट्विटर स्टॉर्म इन्हीं लोगों ने किया था, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ने, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। और उस समय जयराम रमेश ने बोला था कि भाई, पर्यावरण से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है, अगर वो इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ आप मुकदमा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा, अपने समय की बात बताई कि ग्रीन पीस वालों ने इसी तरह से एक बार उनके खिलाफ भी कोई कैंपेन चलाया था किसी मुद्दे पे, तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें आपको जो भी बात कही जा रही है वो बात सुननी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर असहमति प्रकट करने का अधिकार लोगों को नहीं होगा। आखिर दिशा रवि भारत की नागरिक है, जो निकिता जेकब है, शांतनु है, ये भारत के रहने वाले लोग हैं। और भारत के बाहर के भी लोगों को अधिकार है इस पे कहने का, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है, इस कार्यक्रम में अगर मानवाधिकार हनन का मामला होता है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं के बारे में कह सकता है। और किसानों का मानवाधिकार हनन हो रहा है, 200 के करीब जानें चली गई हैं, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक कोई शोक प्रकट नहीं किया। ठीक उसी तरह से जिस तरह प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की जान चली गई अनशन करते करते गंगा के मुद्दे पे, उस पे तो खैर उन्होंने शोक प्रकट किया था, लेकिन उनके अनशन को खत्म कराने की कोशिश नहीं की गई। तो सरकार संवेदनहीन है एकदम। और किसान बड़ी कठिनाई में, अब तो खैर मौसम कुछ ठीक हुआ है, नहीं तो कड़ाके की ठंड में किसान बैठा रहा और उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। 10 दौर की वार्ता के बाद भी सरकार पूछ रही है कानून में काला क्या है।
अरे किसान पहले दिन से कह रहा है कि हमें कानून चाहिए ही नहीं, तो आप बार बार उससे ये क्यों पूछते हैं कि कानून में काला क्या है? वो कानून ही काले हैं। वो पूरे तीनों कानूनों को वापस करने की मांग कर रहा है, और सरकार का असंवेदनहीन रवैया है जिसकी वजह से ग्रेटा थुनबर्ग और उनके साथियों को अपना समर्थन देना पड़ा है इस आंदोलन को। अगर सरकार इस आंदोलन का हल निकाल लेती तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन आंदोलन का हल निकालने के बजाय, किसानों से वार्ता करने के बजाय, समस्या को सुलझाने के बजाय, अब 26 जनवरी के बाद से ये सरकार ने पूरा एक दमन का चक्र चला दिया है कि जो भी इस आंदोलन में शामिल है, जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, कुछ प्रदर्शन कर रहा है, अब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं। पर्यावरण पे काम करने वाले लोगों का नजरिया वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय होता है, वैश्विक होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हम नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण का प्रदूषण से, उसका प्रभाव दूसरे देशों पे भी पड़ेगा, वहां के लोगों पे भी पड़ेगा। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इनको बिल्कुल अपनी बात कहने का अधिकार है। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि वो जो 26 जनवरी को जो कुछ भी लाल किले पे हुआ, वो वो टूल किट उसके बारे में था कि वहां पे कैसे कार्रवाई की जाए, और कुछ खालिस्तानी संगठनों से इनकी बातचीत हुई थी कोई जूम मीटिंग में। तो सरकार फिर से एक बार उसने कोशिश की कि किसानों के ऊपर आरोप लगाए कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं, लेकिन जब उसमें कोई वो उसको वो साबित नहीं कर पाए, क्योंकि किसान आंदोलन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से चला है और अभी भी चल रहा है। कल मैं देख के आया, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है, कहीं कोई हिंसा या इस तरह की अराजकता की बात नहीं है। जो भी अराजकता हुई उन लोगों को चिन्हित किया गया है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, दीप सिद्धू को पकड़ा गया है। लेकिन जो सरकार का रवैया बदला है, इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार 26 जनवरी की घटना को एक बहाना बनाना चाह रही है दमन के लिए। तो अगर उसमें कोई खालिस्तान का समर्थक था भी अगर उस बातचीत में, लेकिन अगर वो किसान आंदोलन के मुद्दे पे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में शामिल है या अपनी अपनी बात कह रहा है, तो वो कोई अपराध नहीं है। भाई बहुत सारी विचारधारा के बहुत सारे समर्थक होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ही आप देखिए कि चौरी चौरा की घटना को उन्होंने गौरवान्वित किया है। गांधी जी ने उसकी निंदा की थी। गांधी जी जिस बात को सही नहीं मानते थे कि लोगों ने चौरी चौरा का थाना जलाया, पुलिस वालों को जलाया, उसको गांधी जी सही नहीं मानते थे, और इस वजह से गांधी जी ने वो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन वापस लिया या स्थगित किया। उस चीज को भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित कर रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा को गौरवान्वित कर रही है। तो इस तरह से हरेक की अपनी एक अलग विचारधारा होती है, उसको कहने का सबको अधिकार होता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चौरी चौरा की घटना को गौरवान्वित कर रही है, उसमें शामिल लोगों के परिवारों को को पुरस्कृत कर रही है, उसी तरह से अगर कोई खालिस्तान को मानने वाला है, अगर वो इस आंदोलन में हिंसा नहीं कर रहा है और वो हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये अधिकार उसको बिल्कुल है। और जो भी मीटिंग हुई, उससे जो भी टूल किट बना, उससे कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई हिंसा की कि आप ग्रेटा थुनबर्ग और उनके साथियों के पीछे पड़ जाएं इस तरह से। जो घटना हुई है उनको करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो तमाम तरह की बातें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पे प्लानिंग हुई और फिर उसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो आप दीप सिद्धू और इन लोगों के बीच में अगर कोई संबंध है तो आप बताइए। दीप सिद्धू तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सनी देओल के खास मित्र हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर है।
तो ये जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो एक जबरदस्ती एक खालिस्तानी एंगल इसमें लाने की कोशिश की जा रही है आंदोलन में, पहले इन्होंने सीधे कोशिश की, वो सफल नहीं हुआ। अब वो अप्रत्यक्ष रूप से ग्रेटा थुनबर्ग के संगठन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि खालिस्तानी एंगल को लाए। सरकार ये जो प्रयास कर रही है ये निंदनीय है, क्योंकि जो असली मुद्दा है वो है किसान आंदोलन जो कानूनों की वापसी की मांग कर रहा है, उस पे सरकार क्यों नहीं अपना रवैया स्पष्ट कर रही। इधर उधर की बात करने के बजाय, इधर उधर के लोगों पे कार्रवाइयां करने के बजाय जो आंदोलन के समर्थन में है, और वो भी अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से ही कह रहे हैं, तो आप जो असली मुद्दा है उस पे बात कीजिए, असली जो समस्या है उसको हल कीजिए। और ये जो आंदोलन को भटकाने की कोशिश है, भ्रमित करने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश है, ये आपका जो तरीका है ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। अब जगह जगह किसान महापंचायतें हो रही हैं और अब इसमें कई संगठन जमीनी स्तर पे उतर आए हैं। इसमें सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के लोग ही नहीं हैं, राकेश टिकैत का जो समूह है वो भी है। कल मैं चौधरी हरपाल सिंह से मिला जो पहले टिकैत जी के साथ थे, अमरोहा के रहने वाले हैं। 17 तारीख को यानी कल वो बिलारी मुरादाबाद में अपनी किसान महापंचायत कर रहे हैं। जयंत चौधरी अपनी पंचायतें कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की पंचायतें हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की भी पंचायत होने वाली है, ऐसी अभी भी खबर मिली है। और हम लोग भी सोशलिस्ट किसान सभा की तरफ से 21 तारीख को पहली किसान पंचायत करेंगे। हमारी उतनी बड़ी महापंचायत तो नहीं होगी जैसी भारतीय किसान यूनियन या अन्य बड़े राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन हम भी एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं हरदोई से। हमारी हमारी पहली पंचायत 21 तारीख को है और उसके बाद उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अन्य जिलों में भी होगी। तो ये जो आंदोलन है अब वो जमीनी स्तर पे फैल रहा है। पंजाब के अंदर ये स्थिति हो गई है कि स्थानीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पा रहे हैं, लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, उनको उनको वो बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है। हरियाणा के अंदर आपको मालूम ही है कि मुख्यमंत्री की कोई सभा नहीं होने दी जा रही है। आरएसएस बीजेपी का कोई कार्यक्रम जो किसानों को समझाने के लिए किया जा रहा है उसका टेंट किसान उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। तो इसके अलावा राजस्थान में, दक्षिण भारत में, उड़ीसा से हमारे साथी अक्षय 800 किसानों को लेके 26 जनवरी को आए थे। तो ये सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को और मीडिया को भी कि किस तरह से किसान आंदोलन जो है पूरे देश में अब फैल रहा है। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन सही अर्थों में बन गया है और हम लोग इसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, ताकि जो किसानों की जायज मांगे हैं उनको सरकार माने। न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी अधिकार बनाया जाए, ये एक केंद्रीय मांग उठ के आई है आंदोलन से और सरकार को ये मान लेना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। आज मुझे हमारे मित्र दारापुरी जी बता रहे थे, जबकि वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, और उनका भी जो उनका फार्म है मैगलगंज में, जो जो सीतापुर से शाहजहांपुर के रास्ते पे है, लेकिन उनका भी धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा गया। तो आप सोचिए कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं बेच पा रहा है सरकारी खरीद केंद्र पे, तो आम किसान कैसे बेचेगा। और वो बता रहे थे कि किस तरह से पैसा तो उनके खाते में आया, पैसा आया 1868 रुपए के हिसाब से ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन जो उन्होंने धान अपना बिचौलिए को दिया था उसकी मात्रा कम दिखाई गई, तो वो उन्होंने बेचा था 1600 रुपए में। तो इस तरह से सरकार अपने आंकड़े पूरे कर लेती है और वो कहती है कि देखिए हमारी तो खरीद हो रही है, लेकिन वो खरीद असल में हो रही होती है बिचौलियों से। तो दारापुरी जी का अनाज 1600 रुपए में लिया गया, उसकी मात्रा कम दिखा के उन्हीं की खतौनी पे
सरकारी गोदाम में खरीद दिखाई गई 1868 की कम मात्रा की, और वो पैसा 1868 रुपए के हिसाब से कम मात्रा का वो उनके खाते में डाल दिया गया। तो ये जो एक समस्या है पूरे देश की कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। घोषणा तो 23 फसलों की होती है, लेकिन सिर्फ धान और गेहूं का मूल्य मिलता है, और कहीं कहीं पे कपास और चीनी का मूल्य भी मिल जाता है, लेकिन बाकी फसलों का मूल्य नहीं मिलता है। ये एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए। हमें तो ये, हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये मूल्य हर एक किसान को हर एक जगह पूरे भारत में मिले, ताकि हर एक जगह का किसान संपन्न हो सके, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा का किसान है। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आज मैं आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो अलग अलग फसलों का है वो मैं आपको बताऊं, ताकि इसकी जानकारी और व्यापक स्तर पे हो सके। तो देखिए, ये 2020 और 2021 का जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष, उसमें भारत सरकार द्वारा खरीफ के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। सामान्य धान का है 1868 रुपए, सामान्य धान ग्रेड गुणवत्ता का है 1888 रुपए, ज्वार हाइब्रिड का है 2620 रुपए प्रति क्विंटल। ये सारे जो मैं आंकड़े बोल रहा हूँ रुपए प्रति क्विंटल में है। ज्वार मालडंडी 2640 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरे का जो रेट तय किया है सरकार ने 2150 रुपए, मक्के का 1850 रुपए, रागी का 3295 रुपए, अरहर दाल का 6000 रुपए, मूंग दाल का 7196 रुपए, उड़द दाल का 6000 रुपए, कपास मध्यम का 5515 रुपए, कपास लंबे का 5825 रुपए, मूंगफली का 5275 रुपए, सूर्यमुखी का 5885 रुपए, सोयाबीन पीले का 3880 रुपए। सोयाबीन काले का रेट इसमें लिखा नहीं है, शायद वो गलती से छपना रह गया। तिल का 6855 रुपए, नीगर सीड का 6695 रुपए, गेहूं का 1975 रुपए यानी 1975 रुपए, बार्ली का 1600 रुपए, चना का 5100 रुपए, सरसों का 4650 रुपए, कुसुम का 5327 रुपए, तोरिया का रेट नहीं लिखा है, जूट का लिखा है 4225, लेकिन ये 2019-20 का रेट है, और कोबरा का रेट नहीं लिखा है। तो ये कुल मिला के 23 फसलें हैं जो जिनमें से ज्यादातर के रेट इसमें लिखे हुए हैं 3 फसलों को छोड़ के। तो ये रेट सरकारी खरीद केंद्र पे हर एक किसान को देश के अगर मिलने लगे तो इस देश का किसान वैसे ही संपन्न हो जाएगा जैसे पंजाब और हरियाणा का किसान है। हमारी ये केंद्रीय मांग है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस मांग को माने, किसान का सम्मान करे, अन्नदाता का सम्मान करे, और जो इधर उधर की कार्रवाइयां कर रही है ग्रेटा थुनबर्ग और उनके साथियों के खिलाफ, या किसानों के खिलाफ, या किसान समर्थकों के खिलाफ, ये अपनी जो करतूतें हैं ये करतूतें अपनी बंद करें। धन्यवाद।